जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एपीएस और यूपीपीसीएस कोर, ये सभी परीक्षाएं जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये वन लाइनर फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है। अगर आप बहुत ही कम समय में अगर आप बहुत सारे फैक्ट्स और प्रश्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ बहुत काम की है। ठीक है, इसको देख लीजिए। ये इसका 20वां पार्ट है, ये 20वां वीडियो है बेसिकली। और इसके पहले 19 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, उसको देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा, आई पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, देखिए आप लोग अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 महीने से कम समय है। बस आप रिवीज़न करिए। ठीक है, रिवीज़न करिए फटाफट। जो चीज़ मैंने बता रखी है उसको रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स रिवाइज़ करिए। ठीक है, और टेस्ट लगाइए। टेस्ट अगर आप बीच में हफ्ते में एक आध भी लगा लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अदरवाइज़ जितना मैंने लगवा रखा है, टेस्ट करवा रखा है, उसको भी आप अगर वीडियो देख डालेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा। ताबड़तोड़ सीरीज़ देख डालिए। ये जो रिवीजन वाली फैक्ट वाली सीरीज़ है इसको देख डालिए। इसके पहले मैंने बहुत सारे यूपीपीएससी आरओ 2023 के एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें करीब 40 वीडियो है, उसको देख डालिए। तो आप फटाफट देख डालेंगे तो आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखना मत भूलिएगा। ये वाली जितने भी 20 वीडियो हैं इनको सारे ही देख डालिएगा। ठीक है, एक दो वीडियो इसको और दूंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे दूंगा। ठीक है, जो कि एकदम फैक्ट्स पूछे गए हैं ये सब। ठीक, चलिए देखिए, कुछ मोलस्का हैं, उनके प्रचलित नाम, यानी कि कौड़ी। कौड़ी आपने सुना होगा, देखा भी होगा। कौड़ी पहले बोलते थे ना, कौड़ियों में वो होता था व्यापार, तो उसको सिप्रिया बोलते हैं, सिप्रिया। और उसका जो प्रचलित नाम है वो है कौड़ी। ठीक है, समुद्री नींबू डोरिस को बोलते हैं। ठीक है, समुद्री नींबू डोरिस को बोलते हैं, याद रखना। ये ऑक्टोपस जो होता है उसको डेविल फिश या श्रृंग मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंग मीन। ठीक, एप्लेसिया है वो समुद्री खरगोश कहा जाता है उसको, एप्लेसिया को। ठीक, कुंडलिनी ये उद्यान घोंघा, घोंघा देखा होगा आपने। ठीक है, कुंडलिनी को बोलते हैं। और सीपिया जो होती है वो कैटल फिश होती है। क्या होती है? कैटल फिश। देखिए कुछ यहाँ पर्यावरण संस्थान हैं, उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो, उनके बारे में ये देख लीजिए। पूछा जाता है, ये सब बहुत पूछा गया है। जो जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो तो कई बार पूछे गए हैं। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली हो गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये भी दिल्ली में है। जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय वन संधान एवं शिक्षण परिषद ये देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कई बार मैचिंग में पूछा गया है, ये भोपाल में है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन की संस्थान, याद रखना, वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। ठीक, वन उत्पादकता केंद्र ये रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान ये फरीदाबाद में है। ठीक है, भारतीय वनस्पतिक और ये प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये दोनों ही आपके कोलकाता में हैं, तो इनको नाम याद रखिएगा। ठीक है, वैसे मैंने ये सब ताबड़तोड़ में करवा रखा है, अगर आप उसमें देख लेंगे तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ भी है वही चीज़। जैसे पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? ये चेन्नई में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। सब मैचिंग में पूछे गए हैं ये सब। ठीक है, ये सब मैचिंग में पूछे गए हैं। खनन पर्यावरण केंद्र ये कहाँ है? तो धनबाद में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है, सलीम अली पक्षी वाला। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग जो पौधों में होते हैं। देखिए रोग तो कई सारे लगते हैं, यानी कि आप उसमें देखिए वायरस से भी रोग लगते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से भी लगते हैं, फंगस से भी लगते हैं, लेकिन ये कुछ तत्वों की कमी से हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता भी रखी हैं, अगर आप ताबड़तोड़ देखिए तो उसमें मैंने सब बता रखा है। तो देखिए जैसे आम और बैंगन में जस्ते की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है। ठीक, तो ये याद रखना, ये लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से? जस्ते की कमी से। और किस में? ये आम और बैंगन में। ये भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में आते भी हैं ये सब। नींबू में डाइबैक रोग ये तांबा। नींबू में लिटिल लीफ ये भी तांबा से ही। फूल गोभी में ब्राउनिंग ये बोरान से। मटर में मार्स रोग ये मैग्नीज से। लीची में पत्ती जलना ये पोटेशियम। धान में खैरा रोग आपने बहुत सुना होगा, ये जिंक की कमी से होता है, जस्ता की कमी से। ठीक, याद रखना। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ये कैसे, किस वजह से? तो जो भंडारण आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है उसमें। आंवले में निक्रोसिस बोरॉन की कमी से। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट ये कैल्शियम की कमी से। मक्का में वाइट बड ये जस्ता।
जिंक की कमी से। चुकंदर में हट रॉट ये हट रॉट ये बोरान की कमी से। ठीक, याद रखिएगा, 1-2 बार देखेंगे इसको वीडियो को तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो क्या है तथ्य, जैसे मतलब ये पूछा भी गया है बहुत, इसमें कई सारे पूछे भी गए हैं। देखिए जीके, स्टैटिक जीके टाइप का है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया है। ये एक नग्नबीजी है, 120 मीटर ऊंचाई है। ठीक, ये रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है इसको। तो किसको? सिकोया को। सबसे छोटा आकार में कौन सा होता है आवृतबीजी पौधा? तो लेमिना। ठीक है, जलीय आवृत है, भारत में भी पाया जाता है ये। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो विक्टोरिया रीजिया। ठीक है, बंगाल में पाए जाने वाला जलीय पादप है ये। ठीक, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो कोकोडीमर, याद रखना ये। ठीक है, सबसे छोटा जो टेरिडोफाइटा है वो एजोला, जलीय पौधा है एजोला। ये एजोला और नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब क्या है? ये सब जैव फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड का होता है। देखिए कुछ फल और उनके खाने योग्य जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनके बारे में बहुत पूछता है, मैचिंग में देता है। एक तरफ फल दे देगा, एक तरफ आपको कौन से भाग खाए जाने योग्य होते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए इसमें सेब में देखिए पुष्पासन, नाशपाती में भी पुष्पासन, आम में मध्य फल भित्ति, अमरूद में फल भित्ति बीजांडेशन, अंगूर में फल भित्ति बीजांडेशन, ये पपीता में मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है, टमाटर का फल भित्ति। ठीक है, और केला में मध्य एवं अंतः फल भित्ति, गेहूं में भ्रूणपोष और भ्रूण, काजू में पुष्प वृंत और बीज पत्र, लीची में एरिल, ये बहुत पूछा जाता है लीची, और ये सेब वाला ये बहुत पूछता है। ठीक, सेब क्या है? वैसे फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, याद रखना, कटहल और सेब ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं इनको। ठीक है, झूठे फल बोलते हैं इनको। चना ये बीज पत्र और भ्रूण। ठीक, मूंगफली ये बीज पत्र और भ्रूण, सहतूत रसीले परिदल पुंज, कटहल परिदल पुंज और बीज, अनानास का परिदल पुंज, नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। ठीक, याद रखना, ये कुछ कुल के नाम दिए गए हैं और कौन से पौधे आते हैं उसमें, ये याद रखिएगा, पूछता भी है ये। जैसे लिलिएसी कुल में लहसुन और प्याज आता है। ठीक, पालमी में ये सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये सब पालमी में आते हैं। ग्रेमिनेसी कुल में गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, जौ, ये सब ग्रेमिनेसी कुल। पूछा भी गया था ये, शायद 2021 या 20 वाले में पूछा गया है ये। ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फिर क्रूसीफेरी में मूली, सलजम आते हैं। ठीक है, मालवेसी में पूछा, कपास, अभी शायद जो पूछा गया था ये कपास पूछा गया था कि कपास किसका कुल का है ये, तो मालवेसी वाला है। ठीक है, याद रखना, मालवेसी में आता है ये। भिंडी, गुड़हल, लेग्यूमिनेसी में सब जो जितने भी दलहन वाली फसलें आती हैं सब लेग्यूमिनेसी में आती हैं। लेकिन एक चीज़ है, जो सरसों है वो नहीं आती सर, सरसों इसमें आती है, क्रूसीफेरी दलहन वाली आती है इसमें, लेग्यूमिनेसी में। कंपोजिट देखो, ये सूरजमुखी, भृगराज, गेंदा, कुसुम, ये सब डहेलिया वलिया कंपोजिट में आते हैं। ठीक है, रूटेसी में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्मी, ये सब। कुकुरबिटेसी में जो ये खीरा और ये तरबूज, ये सब, कद्दू, लौकी है ना, खीरा, ककड़ी, चिचिड़ा, करेला, ये सब कुकुरबिटेसी में। ये सोलेनेसी में आलू, मिर्च, बैगन, ये दतूरा, ये सब सोलेनेसी में। रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, ये सब किस में आते हैं? रोजेसी में। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कम समय में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। इनको 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो ये भूलेंगे नहीं, और निश्चित तौर पे इसमें आपको 1-2 प्रश्न आपको 100% मिलेगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट मतलब प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं। यहाँ से प्रश्न आपको 1 आध 2 मिलना ही है, तय है, पूछता ही है साइंस में। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, अभी आप लोग ना सिर्फ रिवीजन करिए। अगर आपने रिवीजन करना नहीं स्टार्ट किया है तो करिए। जितने टेस्ट लगा रखे हैं आपने, उन टेस्ट को जो गलत हुए हैं या जो सही हैं सबको एक बार फिर से देख डालिए, एक बार उठाइए। बहुत समय नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में आपको एक टेस्ट खत्म कर देंगे अगर आप 140 क्वेश्चन का देख रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रिवाइज़ करिए ताकि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना वो सही हो जाएँ आपके क्वेश्चन, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने 20 टेस्ट लगाए हैं तो 20 टेस्ट को कम से कम 2 बार और देख डालिए बिफोर एग्ज़ाम। तो जितने भी प्रश्न हैं उसमें वो आपके एकदम मजबूत हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। जो गलत हुए हैं वो भी, जो सही हैं वो तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो और उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी आपके रिवाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।